नमस्कार दोस्तों, ट्रिक ऑफ ऑप्शन लर्निंग यूट्यूब चैनल की एक और वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी की। क्या हमारी किस प्रकार की साइकोलॉजी हो जिससे हम प्रॉफिटेबल एक ट्रेडर बन सके। सारा गेम साइकोलॉजी का है। स्ट्रैटेजी, ट्रिक ये सब बनती बिगड़ती रहती हैं समय के अनुसार। इसमें कुछ ना कुछ बदलाव आते रहते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण उसमें क्या होती है, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है ट्रेडिंग में। हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे या लॉस ही उठाते रहेंगे, तो ये सब कुछ हमारा डिपेंड करेगा साइकोलॉजी पे। साइकोलॉजी एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई साइकोलॉजी। अगर हमारी साइकोलॉजी ठीक है, एक मजबूत साइकोलॉजी के साथ हम ट्रेड कर रहे हैं, तो रिस्क और मनी, साइकोलॉजी अगर हमारी ठीक है ट्रेडिंग की, तो हम रिस्क और मनी इन दोनों का मैनेजमेंट हम अच्छे से कर पाएंगे अगर साइकोलॉजी हमारी मजबूत है। तो साइकोलॉजी पे कैसे कैसे काम करना है, कैसे इम्प्रूव करें, चलिए देखते हैं वीडियो में। एक तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, मेंटल स्टेबिलिटी की। रोज़ की भागदौड़ रहती है, कभी प्रॉफिट कभी लॉस। तो मेंटली स्टेबल होने के लिए देखो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, सुबह उठ करके रोज़ 15 से 20 मिनट प्राणायाम ज़रूर करना चाहिए। प्राणायाम तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सारी चीज़ एक तरफ, सुबह का रोज़ का 15-20 मिनट का प्राणायाम एक तरफ। इससे क्या होगा, कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी। कंसंट्रेशन पावर इसकी हमारी जो है ट्रेडिंग के लिए इंक्रीज़ होगी। ध्यान लगेगा, माइंड फोकस रहेगा, तो अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे। तो प्राणायाम तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दिन की शुरुआत ही 15 से 20 मिनट प्राणायाम के साथ होनी चाहिए नियमित रूप से। अब अगली साइकोलॉजी क्या काम करनी चाहिए हमारी। अगली साइकोलॉजी में क्या है कि अब तक दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है कि फेलियर स्ट्रैटेजी, मतलब अब तक हम अगर लॉस में जा रहे हैं, लॉस मेकिंग ट्रेडर हैं, अगर हम लॉस मेकिंग अगर ट्रेडर हैं, हम लॉस में जा रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं गलत है। कोई ना कोई गलत स्ट्रैटेजी लगा कर ही हम ट्रेड कर रहे हैं, या फिर तुक्के मारने में लगे हुए हैं। तुक्का सीधा सा सट्टा ही हो जाता है। फिर आप जो है ट्रेडिंग नहीं कर रहे, आप सट्टा खेल रहे हैं सीधा तुक्केबाजी में। और स्ट्रैटेजी जो हम अपना रहे हैं वो कहीं ना कहीं अगर लॉस कर रही है रेगुलर, तो वो स्ट्रैटेजी ही कहीं ना कहीं हमारी गलत है। तो उन स्ट्रैटेजी में सुधार की आवश्यकता है। तो जो भी हम स्ट्रैटेजी अब तक फॉलो कर रहे हैं और लॉस मेकिंग ट्रेडर अगर हम हैं, तो हमें उन फेलियर स्ट्रैटेजी को छोड़ना है। फेलियर स्ट्रैटेजी को बिल्कुल छोड़ दें। को एकदम छोड़ना है। फेलियर स्ट्रैटेजी तो तुरंत छोड़ दो, और जो प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है सीख कर समझ कर उन पे काम करना शुरू करो। पहले कुछ दिन पेपर ट्रेडिंग करें, पहले कुछ दिन शुरुआती दिनों में। पेपर ट्रेडिंग के बाद पेपर ट्रेडिंग का मतलब जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा, उसका मतलब है
पेपर ट्रेडिंग का मतलब है कि आप जो भी ट्रेड ले रहे हैं पहले उसको पेपर पे नोट कर लो कि आपने कब उसको बाय करा, कब सेल करा, आपको उसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। तो ये आपको अपना डेली का डाटा, प्रॉफिट लॉस का, पीएनएल का, अपना प्रॉफिट एंड लॉस का अपना आपको डेली का डाटा एक नोटबुक में मेंटेन करना है। कम से कम ये काम आपका 6 महीने होना चाहिए। 6 महीने पेपर ट्रेडिंग अगर आप करेंगे और अपनी स्ट्रैटेजी एक फिक्स स्ट्रैटेजी पे अगर आप काम करेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि आपकी वो स्ट्रैटेजी कितनी काम कर रही है, कितनी काम नहीं कर रही, आपको उस स्ट्रैटेजी में क्या क्या बदलाव लाने की आवश्यकता है, क्या क्या आप उसमें सुधार करें। 6 महीने कम से कम पेपर ट्रेडिंग करेंगे। पेपर ट्रेडिंग के बाद जो अगली बारी आती है आपको फिर 6 महीने नेक्स्ट जो अगले 6 महीने हैं उसमें आपको 1 या 2 लॉट से ही ट्रेडिंग करनी है। ये नहीं कि आपके पास पैसा है तो आपने बेहिसाब पूरा मार्केट में लगा दिया, नहीं। सारा पैसा अगर मार्केट में लगा दोगे और अगर क्योंकि 1% अगर यदि लॉस भी हुआ तो बड़ा नुकसान हो सकता है। तो बड़े नुकसान से बचने के लिए अगले 6 महीने 1 या 2 लॉट से ही ट्रेडिंग करें। और डेली का डाटा, वैसे तो ब्रोकरेज का जो है ना आपको दे देता है डेली डाटा, आपको पीएनएल मिलता रहेगा, पर आप उसको जो है नोटबुक में एक नोटबुक अपनी मेंटेन ज़रूर करें। नोटबुक में मेंटेन करने से आप अपना डाटा डेली अपना लिखेंगे, डेली का पीएनएल आप उसमें नोट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आप कितना लॉस में जा रहे हो, कितना प्रॉफिट कर रहे हो, किस किस दिन आप जो है ना, कौन सा आपका कोई पर्टिकुलर डे है क्या जो आपकी स्ट्रैटेजी काम करती है, उस दिन आप प्रॉफिटेबल होते हैं। आपके ज़्यादा ट्रेड जो है प्रॉफिटेबल पुट में होते हैं या कॉल में होते हैं, ये भी आपको उस डाटा से सारा पता लग जाएगा आप जब आप उसमें सारा डाटा मेंटेन करेंगे। इससे क्या है, आपकी साइकोलॉजी इम्प्रूव होगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस आपका इसमें इम्प्रूव होगा। तब आप जब आप ये 6 महीने की पेपर ट्रेडिंग प्लस 6 महीने की 1 या 2 लॉट से ट्रेडिंग करेंगे तो उसमें आपकी एक साइकोलॉजी अच्छे से डेवलप हो जाएगी। आपकी स्ट्रैटेजी आपको फाइनल हो जाएगी कि आपको किस स्ट्रैटेजी पे काम करना है। डेली ट्रेड अगर सेटअप नहीं बन रहा है तो उल जलूल ट्रेडिंग नहीं करनी है कभी भी, कि तुक्के वाली ट्रेडिंग तो बिल्कुल बंद ही करनी है। ट्रेडिंग जब भी आप करें, ट्रेडिंग लगने से नहीं होती, कि लगने से नहीं करनी ट्रेडिंग कभी भी। लगने से कैसे, कि लग रहा है कि भाई अब यहाँ पे जो है ना मार्केट ऊपर जाएगी तो कॉल बाय कर लिया, ऐसा लग रहा है। मार्केट डाउन जाएगी, लगने पे पुट बाय कर लिया और पता लगा यहाँ से मार्केट ऊपर चली गई, ये यहाँ से मार्केट डाउन चली गई और लॉस हो गया। तो लगने से कभी ट्रेडिंग नहीं करनी। हमेशा ट्रेडिंग हमें करनी है सेटअप पर ही काम करना है। हमारा सेटअप बन रहा है, चाहे वो वीक में 1 बार बने, 4 बार बने, 3 बार बने या 5 के 5 दिन बने, जितने भी दिन वो बने, सेटअप पे ही ट्रेड लेना है। और सेटअप जब अपना जहाँ तक उसमें प्रॉफिट दिखाए, जितना आपकी प्रॉफिट लेने की क्षमता है, और स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करनी है। प्रॉफिट आपको जो आपका सेटअप बता रहा है उस सेटअप के अकॉर्डिंग जितना प्रॉफिट हो वो प्रॉफिट मार्जिन अपना ले करके निकल जाएं, एग्ज़िट कर दें मार्केट से। चाहे फिर उसके बाद बाज़ार कितना भी ऊपर जाता रहे या वहाँ से रिवर्स चला जाए, अपना ट्रेड सेटअप लिया, सेटअप के अकॉर्डिंग जितना भी प्रॉफिट लिया, या थोड़ा बहुत कभी भी 10 में से 1 बार लॉस भी हो रहा है तो वो लॉस अपना ले करके मार्केट से एग्ज़िट हो गए।
अब अगली स्ट्रैटेजी आती है कि एक साइकोलॉजी बहुत नेगेटिव काम करती है, नेगेटिव साइकोलॉजी। जो नेगेटिव साइकोलॉजी सबसे ज़्यादा बर्बाद करती है ट्रेडिंग में, वो होती है पिछला घाटा। पिछला घाटा पूरा करने के चक्कर में ऊट पटांग जो है ट्रेड लेते रहते हैं पिछला घाटा पूरा करने के चक्कर में, कि अब मेरी एक जो है ट्रेड सेटअप मेरा जो है फिट बैठ रहा है और मैं इसमें ट्रेडिंग करता रहूँगा। तो पिछला घाटा पूरा करने में उल्टे सीधे ट्रेड लेते रहते हैं। और तो जो है हमेशा जितनी जल्दीबाजी करेंगे, ये नेगेटिव साइकोलॉजी नहीं करने की, पीछे का जो हो गया उसको छोड़ दो, छोड़ दो, आगे पे ध्यान दो, आगे प्रॉफिट कमाओ। और सबसे बड़ी बात क्या है कि बड़ा पैसा कमाना है तो भाई साहब मार्केट में ना भागते ही रह जाओगे, नीचे की तरफ ग्राफ नीचे ही जाता रहेगा। और अगर अच्छा पैसा कमाना है, अच्छा पैसा मतलब बूंद बूंद करके घड़ा भर लो ना, एक अच्छा आप जो है इम्प्रूवमेंट देखेंगे अपने ट्रेडिंग स्किल में और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। तो कभी भी बड़ा पैसा कि आज ही करोड़ों और वो कमाना है, उसके पीछे कभी नहीं भागना। अच्छा पैसा बनाना है, थोड़ा थोड़ा करके कमाना है और लंबे समय तक ट्रेडिंग करनी है, तो एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। अब सबसे ज़्यादा लॉस क्या होता है, बड़ा प्रॉफिट बड़ा लॉस, वो जो होता है इंट्राडे ट्रेडिंग में। इंट्राडे ट्रेडिंग में बड़ा ही प्रॉफिट होता है, बड़ा ही लॉस हो जाता है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में जैसे ही हमारा सेटअप बने, 1 या 2 बार सेटअप बनता है मैक्सिमम, जिसकी जो भी स्ट्रेटजी होती है 1 या 2 बार सेटअप बना पर डे का, वो अपना ले करके फिर स्क्रीन अपना प्रॉफिट बुक करने के बाद सीधा सा है एग्जिट मार दो, ना तो स्क्रीन देखनी, स्क्रीन चार्ट कुछ नहीं देखना, अपना सेटअप लिया, अपना प्रॉफिट कमाया और उस दिन के लिए ट्रेडिंग बंद, कोई ट्रेडिंग नहीं करनी। अगली सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या आती है कि बिना सीखे जो भी अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तुक्केबाजी में, बिना सीखे जो भी कमाओगे, जो कमाया वो सारा जाएगा। तो बिना सीखे तो ट्रेडिंग करनी नहीं है, सीख कर ही करनी है हमेशा। पहले सीखें, रणनीति बनाएं, पेपर ट्रेडिंग करें, फिर 1 या 2 लॉट से ट्रेडिंग शुरू करें, उसके बाद मार्केट में ट्रेडिंग करना शुरू करें, तब आपका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज़ होगा। और बिना सीखे तुक्केबाजी में जो भी ट्रेड लोगे वो आपको घाटा और सिर्फ घाटा ही देगा। तो सीख कर ही आपको जो है ना प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, प्रॉफिटेबल एक ट्रेडर हो सकते हैं। अब अगली बात क्या आती है कि एवरेज क्या करता है ट्रेडर कि लॉस में जा रहा है तो फिर ऐड कर लिया यहाँ पे कुछ अमाउंट, और डाउन चली गई और लॉस गया और ऐड करते चले गए, तो ऐसे ऐड करते हुए चले जाते हैं। 10 में से एक बार तो क्या होता है कि प्रॉफिट हो गया, मार्केट ने रिकवरी दे दी और प्रॉफिट हो गया 10 में से एक बार। लेकिन 9 बार क्या होता है कि लॉस ही होगा। नहीं तो आप प्रैक्टिकल करके देख लें, और जो करते होंगे एवरेज उन्हें पता भी होगा, कभी भी अपने अमाउंट में एवरेज नहीं करना है। आपने कोई भी ट्रेड लिया, पुट लिया या कॉल ली, आप इसका एक स्टॉप लॉस लगाएंगे और प्रॉफिट आपको कितना लेना है, वो एक लेवल स्टॉप लॉस का, एक प्रॉफिट का आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, अपना प्रॉफिट कमाते ही आप एग्ज़िट कर लेंगे। और अगर
10 में से एक बार आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ तो भी एग्जिट कर जाएंगे, एवरेज बिल्कुल नहीं करेंगे। एवरेज करने में बहुत मोटा नुकसान हो जाएगा, तो एवरेज करने से हमेशा बचना है। अब सबसे अगली महत्वपूर्ण बात क्या आती है कि आपको घाटा कितना उठाना है। आप अपनी कैपिटल का इतना ही लगाएं, कैपिटल का आपको उतना ही ट्रेड में लगाना है कि अगर ऐसा ना हो, भगवान करे कभी होता भी नहीं है, अगर आप सीख रखा है, आपका सेटअप पे आपको पूरा भरोसा है और आप ऊट पटांग ट्रेडिंग नहीं कर रहे और सेटअप पे ही आप अपने काम कर रहे हैं, सेटअप बनने पे ही ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो कैपिटल उतना ही लगाएं कि अगर आप लगातार 10 दिन भी आपको घाटा हो तो भी आपके पास कैपिटल सेव रहे ट्रेडिंग करने के लिए। ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास कैपिटल बचा रहे, उससे आपके क्या होगा, आपके ऊपर प्रेशर नहीं बनेगा, प्रेशर बिल्कुल नहीं बनेगा। आप फ्री होकर के ट्रेडिंग कर पाएंगे और धीरे धीरे सारा लॉस भी कवर कर लेंगे। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि आपको ट्रेडिंग में केवल उतना ही लगाना है कि आपके पास जो भी कैपिटल है, मान लीजिए 10 रुपये है, तो आपको पर डे 1 रुपये से ही ट्रेडिंग करनी है। मतलब आपको अपने कैपिटल का केवल 10% ही ट्रेडिंग में लाना चाहिए, तभी आप जो है मेंटली स्टेबल होकर थोड़ा घाटा भी निकाल पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट भी बना पाएंगे। अच्छा, अब अगली इम्पोर्टेंट बात आती है ओवर ट्रेडिंग की। ओवर ट्रेडिंग क्या हो गया कि एक ट्रेड करा प्रॉफिट हो गया, दूसरा ट्रेड करा प्रॉफिट हो गया, फिर सोचते हैं कि भाई आज तो दिन मेरा ही है और ट्रेड लेते चले गए, तीसरे से घाटा हुआ, सोचते हैं कि चलो एक में घाटा हो गया, अगले में और रिकवर कर देंगे, चौथे में फिर घाटा हो गया, फिर मार्केट से रिवेंज लेने की बात आ जाती है, फिर ट्रेड लेते चले गए और कैपिटल ही अपनी सारी वाइप आउट कर दी, सारी कैपिटल उड़ा दी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ओवर ट्रेडिंग तो करनी ही नहीं है। आपको 1 या 2 पर डे का 1 या 2 ट्रेड करें मैक्सिमम, पर डे का 1 या 2 ट्रेड करें मैक्सिमम। उससे होगा क्या, आपका प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ओवर ट्रेडिंग से बच जाएंगे। अगर मान लो आपका पहले ही, सबसे बढ़िया साइकोलॉजी तो ये है कि अगर आपने पहला ट्रेड लगाया और उसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप एग्जिट कर जाओ मार्केट से तुरंत। ज़्यादा अच्छा सेटअप बन रहा है, आपको 100% विश्वास है, आपका सेटअप बढ़िया काम कर रहा है, उसी के अकॉर्डिंग मार्केट बिहेव भी कर रहा है, तो दूसरे ट्रेड में प्रॉफिट हो गया तो तुरंत एग्जिट कर जाए मार्केट से। नहीं तो बार बार ट्रेड करने में आपको जो है लॉस होने का खतरा रहेगा, तो इसलिए ओवर ट्रेडिंग से हमेशा बचना है। अब अगली चीज़ क्या आती है कि बहुत सी फेक वीडियोस भी आप देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं और बहकावे में आ जाते हैं। बहकावे में क्या, कोई कहीं घूम रहा है, घूमते फिरते जो है अपना प्रॉफिट दिखाते हैं। तो आपको इन बकवास और फेक वीडियोस, फेक शॉर्ट्स के चक्कर में नहीं आना है। आप जब भी ट्रेड करें, स्क्रीन सामने होनी चाहिए, स्क्रीन आपके सामने होनी चाहिए, उसमें आपका चार्ट लगा हुआ हो, जिससे आपको पता लगता रहे कि आपको पुट बाय करना है या कॉल बाय करनी है। स्क्रीन के सामने ही ट्रेड करना है, कभी चलते फिरते ट्रेड नहीं करना, घाटे से बचे रह जाओगे। नहीं तो चलते फिरते क्या है, आपका दिमाग डाइवर्ट रहेगा और आप ट्रेडिंग अच्छे से नहीं कर पाएंगे। अब अगली सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि जब आपने ट्रेड ले लिया, ट्रेड बाय कर लिया, कोई भी ऑप्शन आपने पुट या कॉल को बाय करा, ट्रेड आपने ले लिया है,
एक तो सेटअप बनने पे ही लेना है। जब आपका सेटअप बन जाए तब उसके बाद आपको केवल स्क्रीन देखनी है, स्क्रीन के ऊपर चार्ट कि आपका सेटअप पास हो रहा है या फेल हो रहा है। अब आपका सेटअप केवल आपको उसमें क्या ट्रेड ले दिया आपने, उसमें अपना स्टॉप लॉस मेंटेन कर दिया और प्रॉफिट उसमें जो है ना मेंशन कर दिया। आप अपना प्रॉफिट पे पहुँचते ही प्रॉफिट के लेवल पाते ही एग्जिट कर जाएंगे, स्टॉप लॉस हो जाए तो भी निकल जाएंगे। ट्रेड बाय करते हुए कभी भी पीएनएल नहीं देखना है कि प्लस हो रहा है कि या माइनस हो रहा है। पीएनएल को बिल्कुल देखना बंद कर दें, सीधा स्क्रीन देखें। स्क्रीन पे जो आपको चार्ट बता रहा है कि मार्केट डाउन जा रही है या ऊपर जा रही है, चार्ट देखना है। केवल चार्ट देख के अब आपको लग रहा है कि आपका सेटअप बिल्कुल सही बैठ गया और आपके अकॉर्डिंग ट्रेड हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तब आप जो है ना अपना पीएनएल में जाएं, अपना प्रॉफिट को बुक करें और मार्केट से एग्जिट ले लें। अब अगली बात आती है कि आपको धैर्य रखना पड़ेगा। धैर्य, पेशेंस लेवल आपका इसमें बिल्कुल हाई लेवल का चाहिए। अगर आपके अंदर पेशेंस है तभी आप सेटअप पे काम कर पाएंगे, आपका सेटअप बनेगा, आप ऊट पटांग ट्रेड नहीं ले पाएंगे। सेटअप पे ही अगर आपके अंदर पेशेंस है तो सेटअप बनेगा, सेटअप का वेट करेंगे, सेटअप बनने पे अपना ट्रेड लेंगे। जब आप जो है ना इसमें आपको एक साल का इसमें प्रॉफिट होने लगेगा, एक साल आपको ट्रेडिंग करते हुए होने लगेगा। जब आप इसमें एक साल तक अपना जो है प्रॉफिट निकालते रहेंगे, प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप बन जाएंगे, तब आपको धैर्य भी सबसे इसमें महत्वपूर्ण रोल आपका अदा करेगा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में। फिर आप जो है चार्ट को फील करने लग जाओगे कि हाँ अब चार्ट है, चार्ट के आपको एक मूवमेंट समझ में आने लगेगी। अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, साइडवेज जाएगी। तो धैर्य के साथ हमेशा ट्रेडिंग करनी है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात क्या आती है कि बाजार है, चार्ट है, मान लो ये यहाँ से ऊपर की तरफ डायरेक्शनल मूव दे रहा है, ये यहाँ से ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, यहाँ से नीचे की ओर मूव दे रहा है। तो ऐसे में क्या होता है, मार्केट का क्या बिहेवियर होता है, मार्केट का जो बिहेवियर होता है वो किस तरीके से काम करता है। डायरेक्शनल मूव आती है, डायरेक्शनल मूव के बाद मार्केट क्या है, थोड़ा वोलेटाइल होगा, एकदम से ऊपर नीचे होगा। उसके बाद फिर थोड़ा साइडवेज हो जाएगा, कंसोलिडेट करेगा। कंसोलिडेट के बाद क्या होगा, हमेशा साइडवेज जब भी बाजार हो, साइडवेज जब भी मार्केट का ट्रेंड हो तो वो हमेशा ट्रैप करता है, क्योंकि ये सारा सोच पर चलता है कि लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, अब लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा। तो साइडवेज जब भी बाजार चल रहा हो, जब भी मार्केट चल रहा हो, तो साइडवेज बाजार में कभी भी ट्रेड नहीं करना है, नहीं तो ट्रैप हो जाओगे। साइडवेज में नहीं करना। तो हमेशा क्या है कि आता क्या है इसमें कि पहले आता है डायरेक्शनल मूव, डायरेक्शनल मूव आता है, वो अप ट्रेंड का हो सकता है या डाउन ट्रेंड का हो सकता है। अप ट्रेंड का है तो कॉल बाय, डाउन ट्रेंड का है तो पुट बाय करेंगे। उसके बाद फिर होता है डायरेक्शनल, के बाद आता है वोलेटाइल, मतलब तेज़ी से ऊपर नीचे इंट्राडे में दिखा देगा, ऊपर कभी ऊपर भागेगा कभी नीचे आएगा। तो ये होता है वोलेटाइल। वोलेटाइल में हमेशा कॉन्ट्रा ट्रेड करते हैं। जब बाजार वोलेटाइल हो, लगे कि अब ऊपर चला गया, यहाँ से पता नहीं ब्रेकआउट दे देगा, कहाँ भाग जाएगा, तब आप पुट बाय करेंगे। जब आपको नीचे लगे कि यहाँ से पता नहीं तोड़ के कितना गहराई में चला जाए, कितना डाउन चला जाए, क्या रिवर्सल आ जाए, तब वोलेटाइल मार्केट में यहाँ पे कॉल बाय कर लें। इसके बाद अगली स्टेज जो आती है इसकी बाजार की आती है, जो बिहेवियर होता है वो साइडवेज होता है।
साइडवेज, जब साइडवेज होता है तो ये हमेशा ट्रैप करता है, क्योंकि इसमें हमेशा ये लगता रहता है कि अब बाज़ार ऊपर जाएगा, अब नीचे जाएगा, यहाँ से रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट आ जाएगा, सपोर्ट से ब्रेकडाउन चला जाएगा। तो हमेशा साइडवेज बाज़ार में ट्रेड कभी ना करें। वोलेटाइल है तो कॉन्ट्रा ट्रेड हाईली रिस्की, जो हाईली रिस्की ट्रेडर होते हैं वो ही वोलेटाइल मार्केट में हमेशा ट्रेडिंग करेंगे, और डायरेक्शनल मूव सबसे बेहतर होती है। तो हमेशा अपने सेटअप पर ही काम करें, साइकोलॉजी अपनी मेंटेन करें और ट्रेड लेते रहें, प्रॉफिटेबल बनते रहें, और छोटे ही स्टॉप लॉस के साथ एग्ज़िट कर जाएं। ओवर ट्रेडिंग कभी ना करें। तो ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी की आज की वीडियो आपको उम्मीद है अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार।